हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आपका सीजी नॉलेज विद आपका डीके में। ओके, आज हम जो है छत्तीसगढ़ जो हिस्ट्री है मराठा प्रशासन उसको हम क्या करेंगे आगे जो है आपका बढ़ाएंगे। ठीक है जी, देखते हैं क्या है छत्तीसगढ़ का इतिहास और किस प्रकार से बिंबाजी भोसले का छत्तीसगढ़ में आपका जो है आगमन, आक्रमण नहीं ना, आगमन इनका आपका होता है। ठीक है जी, ओके जी, आपका ये हो गया। इसके अलावा आप चाहे तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो है आपका बहुत सारे जो प्लेलिस्ट है उसका आपका लिंक मिल जाएगा। उसके साथ साथ कौन सा जॉब कब निकलता है उससे संबंधित जो जानकारी है वो भी एक लिंक के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। नीचे में हमारे जो टेलीग्राम जो चैनल है सीजी नॉलेज विद डी की वो भी दिया गया है। उसमें आपको करंट संबंधित जो अपडेट है, जो इंपॉर्टेंस है उसी को भेजा जाएगा। कोई भी कचड़ा ऐसा नहीं कि कुछ भी आ जाए सबको समेट दें, ऐसा भी नहीं है उस पर। ठीक है जी, तो चाहे आप नीचे डिस्क्रिप्शन है जाके उसको चेक करके उसमें आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं कौन आपका मराठा प्रशासन के बारे में। छत्तीसगढ़ का जो मराठा शासन है उसको हम क्या करेंगे देखेंगे। लास्ट क्लास में याद रखिएगा, लास्ट क्लास में मैं आपको बता दिया था कौन सा आपका रतनपुर है ना। लास्ट क्लास में बता दिया था कौन सा आपका कि जब जो भास्कर पंत है, भास्कर पंत की जब आपका मृत्यु होता है ना, जो रघुनाथ सिंह को बैठा के चले जाते हैं वो लोग। ओके, जो रघुनाथ सिंह जब मृत्यु होता है उसका, उसके बाद है ना बैठाते हैं किसको, उसके बाद जो है बैठाते हैं जो शासक बनाते हैं। देखो शासक बनाते हैं, बुक में देखोगे तो शासक बना है ऐसा करके याद रखना, कोई भी उल्लेख ऐसा नहीं है, कोई भी बुक ऐसा नहीं बताता ऑथेंटिक जो बुक है कि मोहन सिंह कलचुरी वंश का शासन रहा है, ऐसा नहीं है। मराठाओं ने याद रखना मोहन सिंह को, रघुनाथ सिंह के बाद याद रखना मोहन सिंह को एज अ एजेंट, एज अ क्या है आपका एजेंट, एजेंट के रूप में याद रखना रतनपुर की गद्दी में इसको क्या किया गया था आपका बैठाया गया था। क्योंकि ऑलरेडी पहले से नागपुर की जो आपका जो पॉलिटिक्स था वो उलझा हुआ था, तो इसलिए याद रखना आपका यहाँ पर मराठाओं ने इसको प्रत्यक्ष रूप से अपने अधीन नहीं किया बल्कि एजेंट या प्रबंधक के रूप में बैठाया किसको आपका मोहन सिंह को। तो याद रखना मोहन सिंह जो है ये जो है प्रत्यक्ष रूप से याद रखना कभी भी शासक नहीं रहे हैं, ये मराठाओं के केवल क्या थे आपका एक एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका। अब मोहन सिंह जो है इसको बैठा दिया कहां पर आपका रतनपुर में। अब थोड़ा स्टोरी थोड़ा ध्यान से सुनना, स्टोरी ध्यान से सुनना। ठीक है, अब यहां पर बोलोगे तो ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ये पूरा कौन सा आपका मराठा का आपका एरिया है। तो छत्तीसगढ़ में ये वाला जो बेल्ट है याद रखना, ये वाला बेल्ट, ये है बेल्ट कौन सा आपका, ये है आपका रतनपुर वाला बेल्ट है। ये कौन सा आपका रतनपुर वाला, ये इतना भले रतनपुर वाला एरिया है लेकिन पूरा का पूरा याद रखना, ये जो पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा याद रखना आपका शामिल था, केवल बस्तर संभाग को छोड़ के ये पूरा हिस्सा जो है रतनपुर में आता था, कलचुरी के अधीन याद रखना आपका आता। तो ये आपका रतनपुर है, तो यहां पर बैठा दिया किसको, मोहन सिंह को। अब इस एरिया में बैठा है कौन आपका मोहन सिंह, यहाँ कौन बैठा है, यहाँ बैठा भैया कौन आपका मोहन सिंह जो है यहाँ पर आपका बैठा है। किस रूप में बैठा है तो याद रखना आपका एजेंट के रूप में बैठा है, एजेंट के रूप में आपका बैठा है, केवल मराठाओं का एजेंट बनकर। अब होता क्या है, अब याद रखना यहाँ पर जो नागपुर है, नागपुर में भैया आपका शासक रहता है मराठा शासक। तो यहाँ पर नागपुर में जो शासक रहते हैं कौन आपका, ये रहते हैं रघुजी प्रथम। रघुजी प्रथम का मृत्यु हो जाता है आपका 1755 में। रघुजी जो प्रथम है उनका मृत्यु याद रखना आपका हो जाता है कब आपका 1755 में। तो नागपुर के जो शासक रहते हैं रघुजी प्रथम, इनका मृत्यु हो जाता है कब आपका 1755 में इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक, अब याद रखना जब ये जिंदा रहते हैं तो देखो इनकी जो रघुजी प्रथम के बहुत सारे बीवियां थे जिसमें से दो प्रमुख हैं, दो आपका प्रमुख है, जिसमें से एक का नाम है सालाबाई है ना, एक का नाम है आपका सालाबाई और एक का नाम है आपका बाला। साला बाला, साला बाला, तो साला और बाला करके आता ना, दो इनके क्या थे आपका मिसेस थी, दो आपके वाइफ थे इनके। ओके, जो सालाबाई जो थे, सालाबाई से आता ना इनके दो बेटे थे, सालाबाई के इनके दो बेटे थे, एक का नाम था आपका मुधो जी और एक का नाम था आपका बिंबा जी। तो जो सालाबाई जो है ना, इनकी जो पत्नी जो सालाबाई है बड़ी रानी है ना, उनसे दो बेटे थे, एक का नाम था आपका मुधो जी, एक का नाम था आपका बिंबा जी। तो सालाबाई से दो बेटे थे, मुधो जी और कौन सा आपका बिंबा जी एक थे। ओके, और जो बालाबाई थे इनसे भी दो बेटे थे, एक का नाम था आपका जानको जी और दूसरे का नाम था आपका साबा जी। एक का नाम क्या बोला, जानको जी और दूसरे का नाम क्या था आपका साबा जी। चूंकि रघु जी प्रथम को ये पता था कि भैया मेरे चार बेटे हैं और कहीं नहीं कहीं कल के डेट में अगर मैं नहीं रहता तो इनके बीच जो है उत्तराधिकार के लिए या नागपुर को अपने अंडर करने के लिए क्या हो सकता है आपका युद्ध हो सकता है। इसलिए जब ये लोग नान चुन थे या छोटे थे बच्चे लोग, तभी इसने अपने जीते जियत बोलता ना, जीते जियत, इन्होंने क्या कर दिया पूरे मराठा जो ना भोसला जो वंश था उसको क्या कर दिया अपने चारों बेटे में बराबर आपका बांट दिया। बराबर बांट दिया कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि ये जो पूरा का मराठा जो प्रशासन साथ में छत्तीसगढ़ के आदमी जब आपका शामिल है, ये छत्तीसगढ़ को भी इसमें हम क्या ले सकते हैं आपका शामिल ऐसा कर सकते हैं। ये पूरा जो एरिया था ये मराठों के अधीन था। तो मराठाओं ने अपने चारों बेटे के हिसाब से क्या कर दिया, इसको चार भाग में बांट दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इतना जो एरिया था ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था इसको बोलते हैं चांदा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ना, तो ये वाला था ना आपका जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र का नाम क्या है आपका, ये है आपका चांदा क्षेत्र।
ये क्या है आपका चांदा क्षेत्र है, चांदा वाला एरिया है, ठीक है। उसके अलावा अगर ये वाला जो इतना जो एरिया है, ये इतना जो बड़ा जो एरिया है इधर का है ना, ये इतना जो आपका जो एरिया है, ये एरिया कौन सा, ये एरिया कौन सा आपका नागपुर का क्या है आपका एरिया है, ये नागपुर का एरिया है। और ये वाला जो एरिया है याद रखना ये कौन सा एरिया है, तो ये आपका बरार का क्षेत्र है। ओके, तो चांदा का क्षेत्र, बरार का क्षेत्र और कौन सा आपका नागपुर का क्षेत्र। उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ है तो ये वाला क्षेत्र कहलाएगा कौन सा आपका छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। तो चार आपका क्षेत्र हो गया और इन चारों क्षेत्रों को अपने बेटों में क्या कर दिया, चारों बेटों में आपका बांट दिया, जिसमें जो मुधो जी है, मुधो जी को मिलता है कौन सा आपका चांदो का क्षेत्र है ना, जो मुधो जो जी है उसको देते हैं चांदा क्षेत्र। ओके जी। और उसके अलावा जो बिंबा जी रहते हैं, बिंबा जी को देते हैं कौन सा, बिंबा जी को देते हैं आपका छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, कि बेटा तू छत्तीसगढ़ में एंजॉय करना। नागपुर जो है, नागपुर याद रखना, नागपुर जो मिलता है ये मिलता है किसको आपका जानको जी को, तो ना से नागपुर ना से नको, जानको। ओके, जानको जी को ये वाला क्षेत्र मिलता है। और बरार वाला जो है, बस है बरार, बस है बा है ना, ये साबाजी है ना, तो साबाजी को मिलता है कौन सा आपका ये वाला क्षेत्र आपको मिलता है साबाजी को। तो साबाजी, तो इस प्रकार से देखोगे तो चारों बेटों में क्या करते हैं, पूरे शासन को बांट देते हैं। जैसे मुधो जी चांदा क्षेत्र, बिंबा जी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र और जानको जी को मिलता है नागपुर का क्षेत्र। और याद रखना जो साबाजी है इनको मिलता है आपका बरार का क्षेत्र, जो है इनको आपका दे देते हैं कि आप यहाँ जाके क्या करना, आपका शासन करना ऐसे करके। लेकिन होता क्या है, लेकिन याद रखना मुख्यतः पूरा मराठा प्रशासन का मुख्य जो केंद्र रहता है, याद रखना वो कौन रहता है, उसकी राजधानी जो नागपुर रहता है ना, वो मराठा प्रशासन का प्रमुख केंद्र रहता है। इस पे याद रखना सभी का नजर रहता है। तो इसलिए याद रखना यहाँ पर क्या होता है, मुधो जी बोलता है, मुधो जी बिंबा जी ये बोलते हैं कि मेरे को भैया क्या चाहिए, आपका नागपुर का क्षेत्र चाहिए, ठीक है। तो इस तरफ क्या करते हैं, दोनों भाई मिल जाते हैं और इस तरफ ये दोनों भाई मिल जाते हैं और दोनों बीच में होता है आपका WWE, मतलब दोनों बीच में लड़ाई होता है। तो मतलब जो चारों भाई है उसमें हो जाता है कौन सा आपको युद्ध, चारों भाई में नहीं, दो भाई का एक गुट, दो भाई का एक गुट, समझ रहे बात को। ओके, चार भाई इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें आना उत्तराधिकार, मतलब नागपुर जो है उस क्षेत्र को अपने अधीन करने, इसलिए क्या करते हैं, दोनों बीच में आपका युद्ध होते हैं। एक तरफ मुधो जी और आपका बिंबा जी वर्सेस कौन रहता है, आपका जानको जी और आपका साबा जी, दोनों बीच में आपका युद्ध होता है। इस युद्ध में चूंकि याद रखना, इस युद्ध में जो जानको जी है ये क्या हो जाते हैं, आपका जीत जाते हैं, जानको जी जीत जाते हैं और जो मुधो जी और जो बिंबा जी है ये क्या हो जाते हैं, आपका हार जाते हैं। चूंकि यहां पर मुधो जी और बिंबा जी पराजित हो जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं कौन सा आपका चांदा क्षेत्र में। और साथ साथ बिंबा जी भी आते चांदा क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है। बिंबा जी का बिल्कुल भी मन नहीं रहता कि वो क्या करे, आपका छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आए और यहां पर आपका प्रत्यक्ष रूप से शासन करे, बिल्कुल भी इसका आपका मन नहीं रहता। वो ये चाहते हैं कि मैं अपने भाई के साथ क्या करूं, रहूं, उनको जो प्रशासन है उसमें क्या कर सकूं, मदद करूं, ऐसा करके। लेकिन चूंकि इनको जो मिल चुका था विरासत में, छत्तीसगढ़ जाना ही जाना है, तब क्या करते हैं, आप ध्यान से सुनना, तो यहाँ पर ये समझ आ गया होगा। तब क्या करते हैं, बिंबा जी जो यहाँ ना जाके, चूंकि बिंबा जी को पैसे का जरूरत होता है, उसको पता है कि वहां पर एजेंट बैठा है कौन, आपका मोहन सिंह। तो बिंबा जी बोलता है, दीवान बनाता है, दीवान नियुक्त करता है, उस दीवान का नाम रहता है कौन सा आपका नीलकंठ, या उसी को बोलेंगे क्या बोलेंगे आपका नीलू पंत। नीलकंठ या नीलू पंत को बनाते हैं क्या, आपका दीवान बनाते हैं और उसको बोलते हैं कि भैया तू क्या कर, तू जा कहां, तू जा कहां जा, ये बोलते हैं कि तू जा बस्तर में, सॉरी नीलूकंठ को ये बोलते हैं, नीलूकंठ को बोलते हैं कि भैया तू जा, कहां जाना है तेरे को जाना है आपका रतनपुर। कहां जाना है, रतनपुर। तो यहां से चांदा में चूंकि आपका यही रहते हैं, आपका बिंबा जी ही रहते हैं, फिर छत्तीसगढ़ तो गए नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये भेजते हैं किसको, ये भेजते हैं किसको, आपका ये भेजते हैं नीलू पंत को। तो नीलू पंत को दीवान बनाकर भेजते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा किसको पहले दीवान बनाकर भेजा, तो याद रखना आपका नीलू पंत को, कई जगह नीलकंठ नाम भी याद रखना आपका मिलता है। तो नीलू पंत को भेजते हैं कहां पर, तो ये नीलू पंत को भेजते कहां पर, आपका छत्तीसगढ़ रतनपुर में। और यहाँ पर बैठे रहते कौन, यहाँ पर बैठे रहते आपका मोहन सिंह, ठीक है। तो मोहन देखते हैं वहां पर कि भैया बोले हैं कि बिंबा जी कि पैसा वैसा दो, तो मोहन सिंह बोलता है मेरे पास तो पैसा है नहीं, कैसे करे ऐसा करके, तो ऐसा कैसे बनेगा। तो फिर मोहन सिंह बोलता है, लड़हारता है उसको, क्या करता है, लड़हारता है किसको, नीलकंठ को। बोलता है कि थोड़ा आराम कीजिए, हम लोग पैसा कलेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या करना, ले जाना ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो नीलकंठ है वो बोलता है, थोड़ा घूमता है आसपास के एरिया को, सब तो अपना ही एरिया है मराठा का, तो क्या करता है, इसी में ये जो है इसको पता चलता है कि नीचे जो है काकती वंश है, तो ये क्या करता है, यहां पर जाता है आपका अंडर और काकती वंश के जो शासक रहते हैं उनके ऊपर आपका आक्रमण करता है। कौन रहता है काकती वंश का शासक, अगर जानते हो तो कमेंट में बता देना, समझ रहे हो आपको जी, मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर जो नीलू पंत है, तो नीलू पंत जो है आए रहते हैं कहां पर, आपका रतनपुर में, और उसी साथ साथ जो है वो आक्रमण करते हैं पहली बार कहां पर, आपका यहाँ पर, समझ रहे हो बात की, जो बस्तर में जो काकती वंश रहते हैं उनके ऊपर क्या करता है, आपका आक्रमण करता है। और चूंकि बस्तर सत्ता तो नहीं है काकती वंश को, लगा कि रघुनाथ सिंह जैसे जो आपका डोगरा होगा निपटा देंगे, तो पता क्या चलता है कि काकती वंश उसका पापा है,
नीलकंठ का, तो वापस क्या करता है, फुर से वो भाग जाता है। ठीक, अब जब जो है बिम्बा जी देखता है कि नीलकंठ को भेजा हूं मैं रतनपुर पैसा लाने के लिए, वो पैसा ला नहीं रहे, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं, फिर से दूसरा दीवान बनाते हैं, किसको, घोड़ो महादेव को। किसको, घोड़ो महादेव को नियुक्त करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, घोड़ो महादेव किसको दीवान बनाकर भेजे थे, तो याद ना कौन था, घोड़ो महादेव। अब घोड़ो महादेव भी घोड़ा में बैठ के निकलता है, ठीक है, तो घोड़ो जो महादेव है वो भी क्या करता है, यहां से निकल रहा है कहां पर, आपका रतनपुर के लिए। ओके, तो घोड़ो महादेव ये भी जाता है कहां पर, आपका रतनपुर पैसा लेने के लिए, कर वसूली करने के लिए। जब यहां पर जाता है तो देखता है कि मोहन सिंह तो यहां पर आपका राजा बनने की तैयारी कर रहे हैं, राजा बनने की तैयारी कर रहा है। इनको भी क्या करते हैं, घोड़ो महादेव को भी क्या करते हैं, मोहन सिंह आपको उसको रोक लेते हैं, उसको, है ना, कोई भी सूचना जो है वहां पर आपका भेज नहीं पाते। कहां पर, ऊपर, मतलब घोड़ो महादेव को भेजे थे बिम्बा जी, तो जब यहां पर आ जाते हैं तो वापस जाने नहीं देते, मतलब घोड़ो महादेव को रोक लेते हैं, कौन, आपका मोहन सिंह। और मोहन सिंह को ये लगता है कि हमने दो दीवान को रोक लिया, एक नीलकंठ को मतलब नीलूपंथ को, और दूसरा घोड़ो महादेव को। अब ये मोहन सिंह को लग जाता है डर, और उसको ये लगता है कि अब लगता है कि बिम्बा जी यहाँ पर क्या करेंगे, आक्रमण करने वाले हैं, ऐसा करके। तो ये क्या करते हैं, मोहन सिंह अपने सेना को संगठित करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर, कि जैसे ही क्या करेंगे, अब बिम्बा जी अगर यहाँ पर आते हैं तो उसके आने से पहले हम उसके ऊपर क्या कर देंगे, आक्रमण कर लेंगे। लेकिन इन सब गणित से अनभिज्ञ रहता है कौन, अनभिज्ञ रहता है कौन, आपका बिम्बा जी भोसले, क्योंकि उसको छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इंटरेस्ट रहता ही नहीं है। फिर भी वो देखता है कि यार दोनों लोग को भेज, आप क्या करता हूं, मैं जाता हूं, ठीक है, मैं जाता हूं, तो क्या करता हूं, वो जाते रहता है देखते हैं, और ये बात पता चल जाता है किसको, मोहन सिंह को, कि बिम्बा जी क्या कर रहा है, आपका आ रहा है। तो जब बिम्बा जी आ रहा है ऐसा पता चलता है तो उसका गेजरा फेंक देता है मुंह तरफ से, डर जाता है वो। और इसी कारण याद रखना, उसके आने से पहले, मतलब लड़ाई लड़ने से पहले, याद रखना प्यारे बच्चों, जो मोहन सिंह है, इस मोहन सिंह का याद रखना आपका 23 जनवरी 1757 को ही याद रखने से क्या हो जाता है, आपका मृत्यु हो जाता है। बिना लड़ाई किए, बिना कुछ किए जो है, पता नहीं कैसे वो क्या हो जाता है, उनकी आपका मृत्यु हो जाता है। तो मोहन सिंह यहाँ पर हो गया आपका खत्म। अब चूंकि मोहन सिंह खत्म हो गया, अब ये बात पता चलता है आते आते किसको, आपका बिम्बल जी को, तो बिना कुछ किए, बिना कुछ हाथ लगाए, चुपचाप प्रशासन मिल जाता है, किसको, आपका बिम्बा जी को। मतलब बिना युद्ध, बिना अस्त्र शस्त्र उठाए, बिना कुछ किए जो है, बिम्बा जी जो है वो छत्तीसगढ़ में आते हैं। जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि वाह क्या नजारा है, बहुत ही सुंदर क्या है आपका, ये छत्तीसगढ़ है। तो ये डिसाइड कर लेते हैं यहाँ के वातावरण को देख के कि अब मैं क्या करूंगा, यहीं से ही प्रत्यक्ष रूप से क्या करूंगा, आपका शासन करूंगा, ऐसे करके। तो इस प्रकार से बिम्बा जी आ जाते हैं, आपका छत्तीसगढ़ आगमन होता है। कब आते हैं, तो बिम्बा जी आते हैं आपका 4 फरवरी 1757 को। 4 फरवरी 1757 को आता है आपका, जो बिम्बा जी जो भोसले हैं वो आते हैं कहां पर, आपका छत्तीसगढ़, और अपना प्रत्यक्ष शासन आपका शुरू करते हैं। तो प्रत्यक्ष शासन का शुरुआत होता है 1757 से, आता ना 1787 में। कई बुक में 1758 भी दिया जाता है, लेकिन चूंकि कुल मिला के स्टोरी को अगर देखोगे तो ये है, तो याद रखना इसका जो मैंडेट है 1757 से 1787 तक। बुक में अगर 1758 पे आता है तो उसको आप ले सकते हैं। समझ आ रहा है जी, ओके। तो इतने को भैया आपको याद रखना है। इस प्रकार से बिम्बा जी जैसे आता है तो आने के बाद जो अप्रत्यक्ष जो शासन था पहले 1741 से लेके आता ना आपका 1757 तक अप्रत्यक्ष था, है ना। यहाँ पर देखोगे तो अप्रत्यक्ष शासन पिछले क्लास से बता दिया था। प्रत्यक्ष जो शासन था वो था 1741 से लेके 1700 का था आपका 57 तक था। अब 57 से लेके 87 तक क्या हुआ था, आपका प्रत्यक्ष शासन हो गया। ये प्रत्यक्ष, ये आपका प्रत्यक्ष। समझ रहे हो बात को जी। तो अब इसके बाद आने वाले जो वीडियो है उसमें रहेगा कि कैसे जो है बिम्बा जी का प्रशासन या शासन आपका चला है, कौन कौन से कर लगाए थे, इसको अगले वीडियो में अपन देखेंगे। इसके अलावा ये भी देख लेते हैं कि रतनपुर को तो समझ आएगा कि पूरा कलचुरियन का सुपड़ा साफ हो गया। अगला देखते हैं कि रायपुर की कलचुरी का क्या हुआ। देखो रायपुर का जो कलचुरी वंश था, है ना, उसमें अंतिम शासक थे अमर सिंह। कौन था आपका, अमर सिंह अंतिम शासक थे। उसका टाइम ड्यूरेशन था आपका 1705 से लेके 1750, 170550। ओके, आपका ये था 1750 का अमर सिंह। तो जब मराठा के अधीन जब आता है तो जो अमर सिंह है, उस अमर सिंह को 1750 में क्या करते हैं, 3 क्षेत्रों को दे देते हैं, है ना, 3 क्षेत्रों को दे देते हैं कि भैया रायपुर परगना, राजिम परगना और पाटन परगना में क्या कर, यहां जा, यहां रह, यहां जी खा, और यहां से जो भी कर वसूल करेगा उसमें 60,000 रुपया वार्षिक के रूप में क्या करना, मराठों को आपको देना है। ऐसा करके इनको बोला जाता है, किसको, अमर सिंह को। तो इस क्षेत्र में बोलता है हाँ चलो ठीक है कि मैं 60,000 रुपया वार्षिक दूंगा। जब तक अमर सिंह जिंदा रहता है तब तक आपका दे देता है। जब अमर सिंह मर जाता है तो उनके बाद जो उनका जो बेटा रहता है जिसका नाम है आपका शिवराज सिंह, तो ये पूरा हथिया लेते हैं। जैसे अमर सिंह खत्म हुआ, रायपुर का कलचुरी वंश पूरे अधीन आ जाते हैं, किसको, मतलब पूरा मिला लेते हैं मराठा में, ठीक है। अब उनका बेटा आता है शिवराज सिंह, ठीक है, उसका बेटा आता है शिवराज सिंह 1753 वाला टाइम में। वो बोलते हैं कि आपने क्या करते हैं, पूरे एरिया को तो हड़प लिया है, हमको भी जीने खाने के लिए दो, है ना, गरीब आदमी चूरथेत खाथन, ऐसा करके बोलते हैं कौन, आपका शिवराज सिंह।
तो शिवराज सिंह जब बोलता है मराठा लोगों को, तो मराठा कहा जाता है तरस। तो ये क्या करता है, महासमुंद जो जिला है अभी वर्तमान में, उसके आसपास गांव रहता है बरगढ़ क्षेत्र। बरगढ़ क्षेत्र में बहुत सारे आपका गांव रहता है। उस गांव में बोलता है कि तुम इस गांव में जाओ और यहाँ पर एक एक रुपया का करो, लो और अपना जीवन यापन आपका करो। मतलब गजब बेइज्जती है किसका, शिवराज सिंह का। तो उसी को जो है वहां पर बरगढ़ क्षेत्र में जाते हैं, रहते हैं, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे गुजारा गुजारा करके उनका पूरा गुजर जाते हैं। कौन, शिवराज सिंह। इस प्रकार से अगर देखोगे तो रतनपुर के कलचुरी वंश के साथ साथ ज्यादा ना रायपुर के कलचुरी वंश का भी यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका जो वंश है वो पूरा पूरा क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा। अब पूरा टोटल छत्तीसगढ़ से पूरे के पूरे कलचुरी यहाँ पर क्या हो गया, आपका सफाया हो गया। ठीक, आपका ये हो गया। अब देखते हैं अगला है मराठा आक्रमण के परिणाम। जब मराठा आक्रमण किए तो क्या हुआ, तो पहला ये हुआ कि मराठा विजयी हुए। जाहिर सी बात है कि मराठा यहाँ पर आए, मराठा यहाँ पर क्या हुआ, आपका विजय हुए, और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष शासन से प्रत्यक्ष शासन की ओर ये लोग आए हैं। और आगे यही जो क्रम रहा है वो अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, फिर सूबा शासन, समझ रहे हो, जब फिर पुनः भोसला शासन, ये ऐसा क्रम रहा किसका, मराठा का। दूसरा, कलचुरियों की दुर्बलता का ज्ञान हुआ। इससे पता चल गया था कि कलचुरी जो है पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, आपका कमजोर हो चुके हैं। ये बात सिद्ध हो जाता है रघुनाथ सिंह की अधीनता स्वीकार करने के साथ ही। अगला देते हैं, छत्तीसगढ़ चारागाह बना। मराठाओं का जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था छत्तीसगढ़ में कि यहाँ पर आया फले फूल एक्सेस करे, ऐसा कुछ नहीं था। ये केवल छत्तीसगढ़ को एक राजस्व का ही क्या मानते थे, एक सोर्स मानते थे कि यहाँ पर जो है अपने को अच्छा खासा पैसा जो है आपका प्राप्त हो जाएगा, ऐसा करके ये हो गया। अगला है राजकोष पर अधिकार। अब जाहिर सी बात है भैया कि मराठा जो अगर छत्तीसगढ़ में जो रतनपुर वाले एरिया को अपने अधीन कर लिया है, पूरा राजा को अगर हरा दिया है, तो जाहिर सी बात है कि राजकोष उसके क्या हो जाएगा, आपका अधीन में आ जाएगा। ठीक है भैया, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। कुछ स्टोरी, ये स्टोरी जो है बहुत सारे बुक याद रखना आपका नहीं बताते, बहुत कम बुक बताते हैं, और यहां से एकदम स्टेप से अगर पढ़ोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हो गया भैया आपका जो बिंबाजी भोसले थे उनका हो गया छत्तीसगढ़ में आक्रमण। अगला देखेंगे कि बिंबाजी का कैसे जो है आपका शासन ये चलाते हैं, क्या क्या कांड इसमें होते हैं। ठीक है जी, तो उसको अपन आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे याद है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जितने भी दोस्त यार हैं, फ्रेंड्स सर्कल है, ग्रुप है, सब में क्या कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।